45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। अध्याय 5 नैपकिन प्रेजेंटेशन 4 आधारशिला तक खुदाई करें। हताशा एक ऐसी समस्या है जो आपके द्वारा स्पॉन्सर की हुई किसी नए वितरक को आसानी से व्याकुल कर सकती है अगर आप उस पर शुरुआती बढ़त हासिल करने के महत्व की छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। इसीलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि बिजनेस में अपने महीने तब तक गिनना शुरू ना करें जब तक कि उनका प्रशिक्षण माह या प्रशिक्षण काल पूरा ना हो जाए, चाहे इसमें कितना ही लंबा समय लगे। जब लोग पहल किसी MLM संगठन में आते हैं तो शुरुआती बढ़त के बिना हो सकता है वे अपने बहुत आगे के लीडर को देखकर हताश हो जाएं और यह सोचने लगें कि वे कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। धावक के समूह का चित्र बनाएं। एक धावक को दिखाने वाले तीर पर गौर करें जो समूह की बराबरी पर आने की कोशिश कर रहा है। उस धावक को दिखाने वाले दूसरे तीर को देखें जो दूसरों को आगे बने रहने के लिए और भी तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहा है। याद रहे, जब आप स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण ले रहे थे और दौड़ रहे थे, लोग किसी समूह की बराबरी करने के बजाय समूह से आगे बने रहने के लिए ज़्यादा तेजी से दौड़ेंगे। चूंकि इस दौड़ की कोई फिनिश लाइन नहीं है, इसीलिए आप सभी विजेता बन सकते हैं। मेरे पादरी ने मुझे एक उदाहरण दिया था जो मेरे ऑफिस में लगा हुआ है। इस पर लिखा है, सिर्फ वही पराजित होता है जो प्रयास छोड़ देता है। बहरहाल, अगर किसी को अच्छी तरह दौड़ना है तो इसके लिए उसे प्रशिक्षण लेना होगा। जब तक किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो उनसे कहें कि वे बिजनेस के शुरुआती 2 से लेकर 6 सप्ताह की अवधि तक अपना प्रशिक्षण मान। दरअसल उनका अगला महीना ही उनकी शुरुआत का महीना होगा। वे जो भी पढ़ते या सुनते हैं, जिस मीटिंग में जाते हैं, अपने स्पॉन्सर तथा अन्य लोगों से मिलते हैं, जिन उत्पादों को आजमाते हैं और जिन उत्पादों को मित्रों तक पहुंचाते हैं, यह सारा प्रशिक्षण बिजनेस में उन्हें शुरुआती बढ़त दे रहा है, क्योंकि उनकी गिनती अगले महीने से शुरू होने वाली है। अगला महीना आने के बाद भी अगर वे प्रोग्राम के बारे में गंभीर होने को तैयार नहीं हैं, तो यह मान लें कि उनका प्रशिक्षण माह या काल अब भी चल रहा है। उनसे कहें कि वे अपने महीने तब तक गिनना शुरू ना करें जब तक कि गंभीर होने के लिए तैयार ना हो जाएं। इसका फ़ायदा यह होगा कि जब वे आखिरकार गंभीर होते हैं तो वे दौड़ के लिए वार्म अप करेंगे, उन्हें शुरुआती बढ़त मिल जाएगी और वे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकेंगे। इन सारी नैपकिन प्रेजेंटेशन का एक मुख्य लाभ यह है कि आप उन्हें अपने नए वितरक और प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं या प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं जिससे उन्हें स्व प्रेरित होने की प्रवृत्ति आ जाती है। जब भी मैं 2x2 4 होते हैं वाली प्रस्तुति दिखाता हूँ तो MLM की संभावनाओं के बारे में फिर से रोमांचित हो उठता हूँ। आगे के पन्नों में मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने और समझने के बाद जब भी आप किसी निर्माणाधीन ऊंची ऑफिस की इमारत को देखेंगे तो हर बार प्रेरित और प्रोत्साहित हो जाएंगे। गौर करें, जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो लगता है मानो इमारत को ज़मीन से ऊपर उठाने में महीनों, लगभग अनंत काल लग जाएंगे। तब कहीं जाकर यह ऊपर उठती है, लेकिन एक बार जब यह जमीन के स्तर से ऊपर उठ जाती है तो 1 सप्ताह में 1 मंजिल की गति से उठती नजर आती है। यह बड़ी तेजी से ऊपर की ओर उठती है। उस ऊंची ऑफिस इमारत को अपना संगठन मान लें जो यह किसी दिन होगा और बस सोचें कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना है। जब आप पहल उन शुरुआती 5 गंभीर लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू करते हैं तो आप किसी फावड़े या कुदाल से खुदाई कर रहे हैं। लेकिन गौर करें, जब आप अपने लोगों को स्पॉन्सर करना सिखाकर दूसरे स्तर तक खुदाई कर लेते हैं, यानी जब 25 लोग हो जाते हैं तो आपको बुलडोज़र लाने पड़ते हैं। जब
आप अपने लोगों को सिखा देते हैं कि उनके समूह के लोगों को स्पॉन्सर करना कैसे सिखाना है, तो आप आधारशिला तक पहुंचने की राह पर हैं और आप भाप चलित बेलचे से खुदाई कर रहे हैं। जब आप तीसरे स्तर के 125 लोगों को देखना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए आप आधारशिला तक पहुंच गए हैं। जब आप ऊपर उठना शुरू कर सकते हैं, जब आप अपने संगठन में 4 डीप होके, तो इसका मतलब है कि आप दिखना शुरू कर रहे हैं। आपकी इमारत काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठने वाली है। इसीलिए अगर आप कई महीनों से बिजनेस में हैं मगर फिर भी आपको कुछ हलचल नहीं होती दिख रही, तो हताश ना हो। बात बस यह है कि नींव अब भी निर्माणाधीन है। यह उस सोना खोजने वाले की तरह है जो महीनों तक खान की खुदाई करने के बाद हार मान लेता है और खुदाई छोड़कर चला जाता है जब वह सोने का भंडार खोजने के बस 6 इंच दूर होता है। एक बार फिर लौटकर अपने सेल्स पर्सन की ओर चलते हैं। उसके साथ भी यही होता है। जब वे आधारशिला तक पहुंचने ही वाला होता है और इमारत को उठता देखने ही वाला था, तभी उसे छोड़कर किसी दूसरी चीज की तरफ चल देता है। आप दरअसल विकास के परिणामों को दरअसल तब तक देखने की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि कम से कम 4 डीप ना हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी हर लाइन में 5 डीप और 4 डीप होने की ज़रूरत है। अगर आपकी एक भी लाइन 4 डीप है तो इसका मतलब यह है कि आप मंजिलें बनाना शुरू कर रहे हैं, दिखाई देने लगे हैं। ऊपर चित्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति 130% को स्पॉन्सर करता है उसकी नींव कैसी दिखती है। गौर करें कि वे अब तक आधारशिला तक नहीं पहुंच पाया, भले ही उसमें से प्रत्येक 5 उत्पाद का इस्तेमाल करने वाले थोक खरीदार को स्पॉन्सर कर लिया है और उसके पास 780 का समूह है। आधारशिला पर ठोस नींव के बिना इमारत कभी ज़्यादा ऊंची नहीं जा सकती। कैलिफोर्निया की यात्रा पर इसे लागू करें तो यह वैसे ही है जैसे 130 स्पॉन्सर करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा बार पहले गियर में रहा। अगर उसमें से प्रत्येक 5 को स्पॉन्सर कर ले तब भी वह सेकंड गियर के बाहर नहीं निकल पाता। इन नैपकिन प्रेजेंटेशन को सीख लें और इसका इस्तेमाल करें। आप सेकंड गियर में नहीं अटकेंगे, आपकी नींव गहरी बनेगी। आधारशिला तक नीचे जाएं, उसमें से आप हाई गियर में पहुंच जाएंगे। जब हम नैपकिन प्रेजेंटेशन 9 तक पहुंचेंगे जो प्रेरणा और नज़रिया पर है, तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि गहरी नींव बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। नैपकिन प्रेजेंटेशन 5 पर जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको शुरुआती 4 प्रेजेंटेशन अपने लोगों को जल्दी से जल्दी दिखा देने चाहिए। आगे आने वाले नैपकिन प्रेजेंटेशन किसी भी समय बताए जा सकते हैं जब आपके लोग दूसरों को बिजनेस में स्पॉन्सर करना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये ऑडियो बुक? कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी और बुक पे ऑडियो बुक चाहिए या कोई और वीडियो के रिलेटेड सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।